गलत परिणाम होता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम था धर्मबुद्धि और पापबुद्धि। एक दिन उन दोनों में से दुष्ट पापबुद्धि ने सोचा कि वह गरीब है और उसके पास खुद के लिए कमाने के लिए ज्ञान की कमी है। उसने धर्मबुद्धि को दूसरे राज्य में ले जाने और उसके कौशल का उपयोग करके पैसे कमाने के बारे में सोचा। उसने सोचा, अगर मैं उसकी सारी कमाई छीन लूं, तो सारा पैसा अपने पास रख लूंगा और खुशी से रह सकूंगा। कुछ समय बाद वह धर्मबुद्धि से मिला। मेरे मित्र, हमें अपने बुढ़ापे के लिए धन कमाने की आवश्यकता है। चलो धन कमाने के लिए किसी दूसरे राज्य की यात्रा करें। इसके अलावा जब तक हम दूर के राज्यों की यात्रा नहीं करते, हमारे पास अपने पोते पोतियों को सुनाने के लिए कोई कहानी नहीं होगी। धर्मबुद्धि ने उसकी योजना पर सहमति जताई और अपने माता पिता और शिक्षकों का आशीर्वाद लेकर दूर के राज्य की यात्रा पर निकल पड़ा। एक शुभ दिन पर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। धर्मबुद्धि की कुशलता और ज्ञान के कारण उन दोनों ने खूब धन कमाया। कुछ समय बाद अपनी कमाई से प्रसन्न होकर उन्होंने घर लौटने की योजना बनाई। घर लौटते समय जब वे अपने गांव के पास पहुंचे तो पापबुद्धि ने धर्मबुद्धि से कहा, मित्र, हमारे लिए इतना सारा धन घर ले जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारे सभी मित्र और रिश्तेदार हमसे धन मांगना शुरू कर देंगे। इसके अलावा चोरी का भी खतरा है। उन्होंने कहा, चलो हम अपनी जरूरतों के लिए केवल मामूली रकम लेकर उस पैसे को जंगल में गाड़ दें, जहां कोई उसे नहीं ढूंढ पाएगा। जब भी हमें पैसों की जरूरत होगी, हम साथ मिलकर उसे खोदकर निकाल लेंगे। उन्होंने कहा, चलो हम अपनी जरूरतों के लिए केवल मामूली रकम लेकर उस पैसे को जंगल में गाड़ दें, जहां कोई उसे नहीं ढूंढ पाएगा। जब भी हमें पैसों की जरूरत होगी, हम साथ मिलकर उसे खोदकर निकाल लेंगे। कुछ दिनों बाद पापबुद्धि, जो कि अपने दिमाग से बहुत ही दुष्ट था, रात के अंधेरे में अकेले जंगल में गया। उसने उन सभी पैसों को निकाला जो उन्होंने साथ में गाड़े थे। सारा पैसा बाहर निकाला और गड्ढे को पहले की तरह बंद कर दिया। वह सारा पैसा लेकर घर वापस आया और उसे छिपा दिया। कुछ दिनों के बाद ऐसा दिखावा करते हुए कि कुछ हुआ ही नहीं, वह धर्मबुद्धि से मिलने गया। मित्र, मेरा परिवार बहुत बड़ा है और जो पैसे मैं लेकर आया था वे पहले ही खर्च हो चुके हैं। चलो हम दोनों साथ में उस जगह चलें जहां हमने अपने पैसे गाड़े हैं, ताकि कुछ और पैसे ला सकें। धर्मबुद्धि सहमत हो गया और दोनों साथ में उस जगह गए जहां उन्होंने अपने पैसे गाड़े थे और गड्ढा खोदा। लेकिन उन्होंने पाया कि पैसे वहां नहीं थे। पापबुद्धि ने अपना सिर पीटना शुरू कर दिया और धर्मबुद्धि पर आरोप लगाते हुए कहा, निस्संदेह ये तुम ही हो। किसी और को नहीं पता था कि हमने पैसे कहां गाड़ रखे हैं। तुमने ही सारा पैसा चुराया है। यदि तुम मुझे मेरा आधा पैसा नहीं दोगे तो मैं न्याय के लिए गांव के बुजुर्गों से शिकायत करूंगा। धर्मबुद्धि ने अचंभित होकर विरोध किया, मैंने ऐसी कोई चोरी नहीं की है। मुझ पर दोष मत लगाओ, क्योंकि मैं एक पुण्यात्मा व्यक्ति हूँ। और इसलिए वे झगड़ने लगे और न्याय के लिए गांव के बुजुर्गों के पास गए। बुजुर्गों ने उन्हें सत्य का पता लगाने के लिए अग्नि देवता के सामने प्रतिज्ञा करने के लिए कहा। पापबुद्धि ने सुझाव दिया, अग्नि देवता के सामने प्रतिज्ञा करने से पहले हम पेड़ की आत्मा से साक्षी बनने का अनुरोध कर सकते हैं। यह एक बड़े पेड़ के सामने था जहां हमने सारा पैसा गाड़ दिया था और वह हमें बता सकती है कि चोर कौन है। न्यायाधीश सहमत हुए। हम एक साथ जंगल जाएंगे और पेड़ की आत्मा से सच्चाई बताने का अनुरोध करेंगे। अगर वह विफल हो जाता है तो हम अग्नि देवता के सामने प्रतिज्ञा लेंगे। पापबुद्धि तुरंत अपने पिता के पास घर गया और कहा, मैंने धर्मबुद्धि से बहुत सारा धन चुराया है और हमने यह मामला गांव के बुजुर्गों के समक्ष उठाया है। आपका सहयोग मुझे बचा लेगा और धर्मबुद्धि पर दोष मर देगा, अन्यथा मैं न केवल धन खो दूंगा बल्कि चोरी के कारण अपनी जान भी गंवा सकता हूँ। उसके पिता ने कहा, बेटा, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ ताकि तुम्हें पैसे से हाथ धोना न पड़े। पापबुद्धि ने समझाया, जिस बड़े पेड़ में हमने पैसे गाड़े थे उसके अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा है। तुमने सुबह होने से पहले उस गड्ढे के अंदर जाना होगा। जब हम सब जंगल में जाएंगे और पेड़ की आत्मा से सच उगलवाने का अनुरोध करेंगे तो तुम्हें अंदर से चिल्लाकर कहना होगा कि धर्मबुद्धि ही असली चोर है। बाकी मैं संभाल लूंगा। जैसा कि तय हुआ था, उसके पिता अगली सुबह जंगल में चले गए और पेड़ के खोखले में छिप गए। कुछ समय बाद गांव के बुजुर्गों के साथ धर्मबुद्धि और पापबुद्धि दोनों उस विशाल वृक्ष के पास पहुंचे जहां उन्होंने अपना धन गाड़ रखा था। पापबुद्धि ने ऊंची आवाज में पूछा, हे वृक्ष की आत्मा, कृपया हमें बताओ कि चोर कौन है, क्योंकि हमारा टकराव होने वाला है और गांव के बुजुर्ग सच्चाई की तलाश में आए हैं।
पापा बुद्धि के पिता ने तुरंत पेड़ के खोखले में से उत्तर दिया, सत्य की खोज करने वालों सुनो, धर्मबुद्धि ही चोर है जिसने सारा धन चुराया है। गांव के बुजुर्ग आश्चर्यचकित रह गए। वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि पेड़ की आत्मा ने सच उगल दिया है। वे तुरंत आपस में विचार विमर्श करने लगे कि धर्मबुद्धि के अपराध के लिए उन्हें क्या दंड देना चाहिए। इस बीच जब धर्मबुद्धि ने पेड़ की आत्मा को ऐसा बोलते सुना तो उसे यकीन हो गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसा है तो पेड़ की आत्मा झूठ बोल रही है, ऐसा संभव नहीं है। पेड़ का खोखलापन देखकर उसने पेड़ के खोखलेपन के सामने सूखे पत्तों और घास का ढेर लगा दिया और उसमें आग लगा दी। जब आग भड़कने लगी तो पापा बुद्धि के पिता आग की गर्मी और धुएं को और बर्दाश्त नहीं कर पाए। वे बाहर आए, उनका शरीर जल गया था और वे दया की भीख मांग रहे थे। गांव के बुजुर्ग उसे पेड़ के खोखले से बाहर आते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तुम यहाँ क्या कर रहे थे और तुम्हें क्या हो गया है? उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया और गांव के बुजुर्गों को बताया कि उसके बेटे ने क्या किया है। इस प्रकार गांव के बुजुर्गों को सच्चाई का पता चला और उन्होंने पापा बुद्धि को चोरी के लिए दंडित करने का फैसला किया और इसका दोष धर्मबुद्धि पर मढ़ा और गांव के बुजुर्गों को गुमराह किया। उन्होंने पापा बुद्धि को उसी पेड़ पर लटकाने का फैसला किया और धर्मबुद्धि की बुद्धि की प्रशंसा की। मूर्ख सारस और नेवला। एक झील के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था जिस पर कई सारस पक्षी घोंसला बनाते थे। पेड़ के नीचे एक खोखला स्थान था जहां एक जहरीला काला सांप रहता था। वह ऊपर चढ़कर सारस के बच्चों को अंडे से निकलते ही खा जाता था। एक सारस जिसने अपने बच्चों को धूर्त काले सांप के कारण खो दिया था, झील के किनारे रोने लगा। पास में ही खड़े एक केकड़े ने सारस को रोते हुए सुना और पूछा, तुम क्यों रो रही हो चाची? सारस ने उत्तर दिया, मैं वह बदकिस्मत माँ हूँ जिसके सभी बच्चों को पेड़ के खोखले में रहने वाले दुष्ट काले सांप ने खा लिया है। मैं रोने के अलावा और क्या कर सकती हूँ? अगर मैं कर सकती तो सांप को मार देती। केकड़े ने कुछ देर सोचा, मुझे काले सांप को मारने की योजना बनानी होगी और साथ ही सारसों को भी नष्ट करना होगा। सारस हमारे स्वाभाविक दुश्मन हैं। मैं उन्हें आधा सच और आधा झूठ बताऊंगा जिससे मुझे लाभ होगा। ऐसा सोचकर केकड़े ने सारस से कहा, चाची, मैं तुम्हें काले सांप से छुटकारा पाने की एक तरकीब बताता हूँ। तुम्हें बस इतना करना है कि पास के एक बिल में जहाँ नेवला रहता है कुछ मछलियाँ और मांस लेकर सांप के बिल में फेंक देना है। जब नेवला भोजन की तलाश में सांप के घर तक पहुँचेगा तो वह उसे अवश्य मार डालेगा। सारस ने केकड़े की योजना के अनुसार काम करने के लिए सहमति जताई। जैसा कि अनुमान था, नेवले ने भोजन के निशान का पीछा करते हुए काले सांप को देखा। उनके बीच लड़ाई हुई और नेवले ने सांप को मार डाला। इसके बाद नेवले को एहसास हुआ कि पेड़ों के ऊपर बहुत सारे सारस हैं। कुछ ही देर में नेवला पेड़ों पर चढ़ गया और सारसों को मारना शुरू कर दिया जब तक कि सभी सारस नष्ट नहीं हो गए। बड़े झूठ से परेशानी। द्वैरनाथन एक व्यापारी का बेटा था जो सफल नहीं था। उसे अपने व्यापार में घाटा हुआ और उसने अपना सारा पैसा खो दिया। उन्होंने सफलता पाने के लिए देश के किसी दूसरे हिस्से की यात्रा करने के बारे में सोचा। उन्हें अपने पूर्वजों से एक बहुत महंगा लोहे का तराजू विरासत में मिला था। जाते समय उन्होंने अपनी यात्रा के लिए पैसे के बदले में लोहे का तराजू पास के एक व्यापारी को गिरवी रख दिया। उसने पूरे देश की यात्रा की और सफल रहा। फिर व्यापारी के बेटे ने अपने गृह नगर लौटने का फैसला किया। वापस आकर वह पास के व्यापारी के यहाँ गया और अपना लोहे का तराजू मांगा। हे मित्र, कृपया वह लोहे का तराजू लौटा दो जो मैंने तुम्हारे पास रखा था। दूसरा व्यापारी उसे वापस नहीं करना चाहता था। उसने कहा, मेरे पास अब यह नहीं है। हमें चूहों से परेशानी है। चूहे सब कुछ खा रहे हैं। उन्होंने आपका लोहे का तराजू भी खा लिया है। व्यापारी के बेटे को तुरंत सच्चाई पता चल गई। उसने कहा, अगर चूहों ने इसे खा लिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रह सकता। उसने आगे कहा, मैं नदी में नहाने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया अपने लड़के से कहिए कि वह मेरा सामान उठाने में मेरी मदद करे और जब मैं नहाऊं तो उसकी देखभाल करे। दूसरे व्यापारी ने सहमति जताते हुए अपने बेटे को बुलाया। बेटा, ये तुम्हारे चाचा हैं। कृपया उनके साथ नदी तक चलो और ध्यान रखो कि उनका कोई सामान चोरी ना हो जाए। इसलिए व्यापारी का बेटा और लड़का नदी पर गए। नहाने के बाद व्यापारी का बेटा लड़के को पास की एक गुफा में ले गया। उसने लड़के को गुफा के अंदर रखा और गुफा के प्रवेश द्वार को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया।
फिर वह दूसरे व्यापारी के घर लौट आया। जब दूसरे व्यापारी ने अपने मित्र को अकेले लौटते देखा तो उसने पूछा, मेरा लड़का कहाँ है? तुम अकेले क्यों लौटे हो? व्यापारी के बेटे ने उत्तर दिया, मुझे आप पर दया आती है। जब मैं नहा रहा था तो आपका लड़का किनारे पर खड़ा था। तभी ऊपर से उड़ता हुआ एक राजहंस नीचे आया और आपके लड़के को अपने पंजों में उठाकर ले गया। मैं कुछ नहीं कर सका। ये सुनकर दूसरा व्यापारी क्रोधित हो गया। उसने कहा, तुम झूठे हो। एक राजहंस अपने से बड़े लड़के को अपने पंजों में कभी नहीं उठा सकता। मैं तुम्हारी शिकायत गांव के बुजुर्गों से करूंगा। तुरंत ही दूसरे व्यापारी ने व्यापारी के बेटे को घसीटकर पास के गांव के एक बुजुर्ग के पास ले जाकर शिकायत करनी शुरू कर दी। दूसरे व्यापारी ने कहा, वह एक घिनौना आदमी है जिसने मेरे बेटे का अपहरण किया है। गांव के बुजुर्ग ने निर्देश दिया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसका बेटा तुरंत उसे लौटा दीजिए। लेकिन व्यापारी का बेटा शांत था। उसने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक राजहंस नदी के किनारे से आया और उसे अपने पंजों में उठाकर ले गया। ये सुनकर गांव के बुजुर्ग को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाया, एक राजहंस बच्चे को कैसे ले जा सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। व्यापारी के बेटे ने उत्तर दिया, महाराज, जिस शहर में चूहे लोहा खाते हैं वहां राजहंस बच्चा क्यों नहीं जन्मा सकता? ये सुनकर गांव के बुजुर्ग को आश्चर्य हुआ, चूहा लोहा कहाँ खाता है? आप जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है? कृपया स्पष्ट रूप से बताएं। व्यापारी के बेटे ने उन्हें पूरी घटना बताई और बताया कि कैसे उसने अपना लोहे का तराजू वापस पाने के लिए व्यापारी के लड़के को एक गुफा में छिपा दिया था। जब गांव के बुजुर्ग और वहां मौजूद सभी लोगों ने ये कहानी सुनी तो वे हंसने लगे। दूसरा व्यापारी शर्मिंदा हो गया। गांव के बुजुर्ग ने दूसरे व्यापारी को निर्देश दिया कि वह लोहे का तराजू व्यापारी के बेटे को तुरंत लौटा दे और उसके बेटे को गुफा से निकाल ले। राजा का बंदर। एक राजा था जिसके पास एक पालतू बंदर था। ये बंदर मूर्ख था लेकिन उसके साथ शाही व्यवहार किया जाता था और वह राजा के महल में स्वतंत्र रूप से घूमता था। उसे राजा के निजी कमरों में भी जाने की अनुमति थी, जो गोपनीय सेवकों के लिए भी वर्जित थे। एक दोपहर राजा सो रहा था जबकि बंदर निगरानी कर रहा था। अचानक एक मक्खी कमरे में आई और राजा की छाती पर बैठ गई। बंदर ने उसे दूर भगाया लेकिन मक्खी कुछ देर के लिए ही दूर गई और फिर से राजा की छाती पर आ बैठी। बंदर बहुत क्रोधित और उत्तेजित हो गया। मूर्ख बंदर ने तलवार लेकर मक्खी का पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही मक्खी फिर से राजा की छाती पर बैठी, बंदर ने पूरी ताकत से मक्खी पर वार किया। मक्खी तो बिना किसी चोट के उड़ गई, लेकिन राजा बुरी तरह घायल हो गया। लालच से बड़ी दोस्ती। एक शहर में एक ब्राह्मण रहता था जो चोर था। ऐसा माना जाता था कि वह अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण चोर बना था। एक दिन 4 ब्राह्मण दूर से कुछ सामान बेचने के लिए इस शहर में आए। उनका व्यापार सफल रहा और उन्होंने खूब पैसे कमाए। चोर ने उन्हें पैसे बनाते हुए देखा और उनसे पैसे चुराने की सोची। वह उनके पास एक दोस्त की तरह गया और पवित्र शास्त्र से उद्धरण देकर जल्द ही उनका विश्वास जीत लिया। उसने उनसे अनुरोध किया कि वे उसे अपना सहायक नियुक्त करें, जिस पर वे सहमत हो गए। एक दिन ब्राह्मणों ने अपना सारा माल बेच दिया। उन्होंने फैसला किया कि उनके लिए इतना सारा पैसा लेकर यात्रा करना उचित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपनी सारी कमाई से गहने खरीदे। फिर उन्होंने अपनी जांघों को चीरकर उनमें गहने छिपा लिए। एक खास मरहम की मदद से उन्होंने अपने घाव को ठीक किया। इस तरह से उन्होंने अपने सारे गहने छिपा लिए। लेकिन ये सब उस समय हुआ जब चोर नौकरी पर था, इसलिए उसे पता था कि उन्होंने अपनी सारी कमाई कहाँ छिपाई है। चोर ने सोचा, मुझे अब तक उन्हें लूटने का मौका नहीं मिला है। अगर मैं उनके साथ घर लौटूं तो मुझे रास्ते में उन्हें चुराने का मौका मिल सकता है। मैं रास्ते में उन्हें जहर दे सकता हूं और उनके कीमती गहने लूट सकता हूं। जैसे ही वे अपने घर के पास पहुंचे, कौवा चिल्लाया, जल्दी करो, उनके पास खजाना है, उन्हें मार डालो और उनका खजाना ले लो। जब आदिवासियों ने ये सुना तो उन्होंने 5 दोस्तों को पकड़ लिया। उन्होंने उनकी और उनके सामान की तलाशी ली, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी उतार दिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। मुखिया ने कहा, तुम्हारे पास निश्चित रूप से कुछ खजाना है। कौवा पहले कभी गलत नहीं हुआ। अपना खजाना हमें सौंप दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, जैसा कि कौवा कह रहा है। तुमने खजाना खा लिया होगा और उसे निकालने के लिए हमें तुम्हारा पेट काटना पड़ सकता है। हमें सच बताओ। चोर,
जो स्वयं भी एक ब्राह्मण था, ने सोचा यदि वे उनमें से किसी को मार डालें और उसके शरीर की तलाशी लें तो उसके शरीर से रत्न बरामद हो जाएंगे। लेकिन वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे और मुझे भी मार डालेंगे। उन्हें कोई रत्न नहीं मिलेगा, ये दूसरी बात है, लेकिन मैं तो वैसे भी मर जाऊंगा। इस प्रकार ब्राह्मण चोर ने दृढ़ निश्चय किया और सरदार से कहा, हे सरदार, आप मानते हैं कि हमारे शरीर में खजाना छिपा है, लेकिन कौवे की गलतफहमी का बदला लेने के लिए हम सभी को मारना एक गलती होगी। मैं खुद को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप मुझे मार सकते हैं, मेरे शरीर को हड्डियों तक काट सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपको कोई खजाना मिलता है। मुखिया सहमत हो गया और इस तरह ब्राह्मण चोर ने अपनी जान दे दी। आदिवासियों ने उसके शरीर के हर हिस्से को देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। मुखिया बहुत उलझन में था। उसे लगा कि कौवे ने किसी तरह गलतफहमी में आकर यह सब किया होगा। उसने विनम्रतापूर्वक शेष 4 ब्राह्मणों से कहा, हे यात्रियों, अपने मित्र को मारना एक भूल थी, क्योंकि उसके पास कोई छिपा हुआ खजाना नहीं था। मैं आप में से किसी को मारकर अपनी भूल को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी कैद से मुक्त करता हूँ, कृपया अपनी यात्रा जारी रखो। इस तरह चारों ब्राह्मण और रत्न बच गए और अपनी यात्रा जारी रखी। बेमतलब की दुश्मनी। एक बार की बात है, सभी पक्षी, हंस, सारस, तोते, कोयल, उल्लू, मोर, कबूतर और बाकी सभी ने मिलने का फैसला किया। उन्हें सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी थी। दुर्भाग्य से अभी तक कोई कौवा शामिल नहीं हुआ था, लेकिन वे अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने बहस की, गरुड़, जो सभी पक्षियों का राजा है, हमेशा अपने स्वामी की सेवा में व्यस्त रहता है। उसके पास न तो समय है, न ही हमारी परवाह करने की रुचि। ऐसे राजा का कोई मतलब नहीं है जो रक्षा न करे और केवल नाम के लिए राजा की स्थिति में रहे। और इसलिए पक्षियों ने चर्चा की, चलो हम अपने बीच से एक राजा चुनें। इस पर वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। अचानक उल्लू की विशेषताओं ने सभी को आकर्षित किया। वह शक्तिशाली था, उसके चेहरे के भाव प्रभावशाली थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह रात में देख सकता था, जब वे सबसे असुरक्षित थे। वे सहमत हुए कि उल्लू उनके लिए एक उपयुक्त राजा होगा। वे चिल्लाए, उल्लू हमारा राजा होना चाहिए। चलो हम तुरंत राज्याभिषेक की तैयारी करें। जैसा कि तय हुआ था, पक्षियों ने 108 पवित्र जड़ें, पवित्र नदियों से पानी इकट्ठा किया और एक भव्य और अत्यधिक सुसज्जित सिंहासन तैयार किया। उन्होंने सिंहासन के सामने बाग की खाल से जमीन भी बिछाए। उन्होंने जिन ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था, उन्होंने पवित्र पुस्तकों से मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया, जबकि पक्षी ढोल बजा रहे थे और सुंदर युवतियां शंख बजा रही थीं और खुशी के गीत गा रही थीं। सभी महाद्वीपों और महासागरों का नक्शा बनाकर उल्लू को ताज पहनाने के लिए तैयार किया गया था। जिस समय उल्लू को राज सिंहासन पर बिठाया जा रहा था, उसी समय एक कौवा आया। उसने उत्सुकता से पूछा, कृपया मुझे इस महान सभा और भव्य उत्सव का कारण बताओ। कौवा वास्तव में अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था और पक्षियों ने उसे समझाने और उसकी राय लेने का फैसला किया। पक्षियों ने समझाया, हे कौवा, गरुड़ के पास हमारे बारे में चिंता करने का समय नहीं है, इसलिए हमने उसे अपना राजा मानने से इनकार करने का फैसला किया है और उल्लू को अपना नया राजा चुना है। चूंकि तुम अभी अभी शामिल हुए हो, कृपया हमें अपनी राय भी बताएं। कौवा मुस्कुराया और जवाब दिया, मेरे ख्याल से मुझे उल्लू को राजा बनाने के खिलाफ सलाह देनी चाहिए। उसने समझाना जारी रखा, उल्लू दिन में अंधा होता है और उसे देखो, जब पक्षी अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं तो एक बदसूरत राजा क्यों होना चाहिए। हमारे पास मोर, हंस, बुलबुल, कबूतर और बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो बहुत सुंदर दिखते हैं। और उसे देखो, वह अपनी टेढ़ी नाक और तिरछी आंखों के साथ बहुत क्रूर दिखता है। अगर वह क्रोधित होता तो कैसा दिखता। मैं निश्चित रूप से उसे राजा बनाने के खिलाफ सलाह देता हूँ। दूसरे पक्षी उसकी बातों पर विचार करने लगे और कौवा अपनी दलीलें जारी रखता है, और उसे अपना राजा चुनने से हमें क्या लाभ होगा। गरुड़ तो हमारे राजा हैं ही, उनके नाम का उल्लेख करने मात्र से ही हमारे दुश्मन दूर भाग जाएंगे। हमें नया राजा चुनना और गरुड़ की निंदा करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। उसका तर्क सुनकर पक्षी विचार करने लगे, उसका तर्क सही है। हमारी मुलाकात का पूरा उद्देश्य ही बेकार है। चलो थोड़ा सोचते हैं और फिर कभी मिलते हैं। एक एक करके पक्षी उड़ने लगे। ब्राह्मण और सुंदर युवतियां भी जाने लगीं। कौवा अभी भी पेड़ की डाल पर बैठा था। शोरगुल को समझ पाने में असमर्थ उल्लू और उसकी पत्नी अभी भी राजा और रानी बनने का इंतजार कर रहे थे।
उल्लू ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या हो रहा है? राज्याभिषेक समारोह अभी तक क्यों शुरू नहीं हुआ है? सभी पक्षी क्यों चले गए हैं? उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, जहाँ तक मैं समझती हूँ, कौवे ने राज्याभिषेक समारोह में बाधा डाली। उसने सभी अन्य पक्षियों को उड़ जाने के लिए राजी कर लिया। केवल वही गुप्त उद्देश्यों से पीछे रह गया। हमें भी घर लौट जाना चाहिए। ये सुनकर उल्लू बहुत निराश हो गया। उसने कौवे पर चिल्लाते हुए कहा, तुम एक दुष्ट पक्षी हो। मैंने तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया और फिर भी तुमने मेरे राज्याभिषेक समारोह में बाधा डाली। आज से मैं तुम्हारे साथ सभी दोस्ताना संबंध समाप्त करता हूँ। अब से हमारी प्रजाति और तुम्हारी प्रजाति केवल दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं होगी। उल्लू अपनी पत्नी के साथ घर लौट गया। कौवा अकेला रह गया। जब सभी लोग चले गए तो उसने भी जाने का फैसला किया। उड़ते हुए उसने सोचा, मैंने अपनी बात क्यों कही? पक्षियों को मेरी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरी सलाह की वजह से ही कौवे हमेशा शक्तिशाली उल्लुओं के दुश्मन बने रहेंगे।